एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। देखेंगे कि जो कल का जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव क्लोज होता हुआ देखने मिल रहा है कल के सेशन में। बट फिर भी वो एक रेंज के अंदर बना हुआ है। तो मैं बताया था, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है 98.800 और 96.800 के नीचे या ऊपर, तब तक यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन का क्लैरिटी नहीं आएगा। अगर डॉलर इंडेक्स में क्लैरिटी नहीं आएगा तो बाकी पेयर्स में भी यहाँ पे संभवतः उतना क्लैरिटी नहीं आएगा डायरेक्शन का। तो अभी जो आज इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने बताया है कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा ट्रेड सरप्लस आया है, जो कि ये पर्टिकुलर पैर के लिए काफी, करेंसी के लिए काफी अच्छा पॉइंट है। तो हम आने वाले टाइम में और ऑस्ट्रेलियन पैर्स में हम अच्छा मूव देख सकते हैं। ठीक है। बाकी जो दूसरा न्यूज है, जो ओपीईसी ने बताया है कि वो और प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, जो कि भाई ये कोई भी तरह से अच्छी बात नहीं है पर्टिकुलर यूएस ऑयल के लिए। क्यों? बिकॉज जैसे ही पिछली बार ये बात हुआ था, सामने डिमांड का लफड़ा है, अभी भी वो सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी डिमांड का कंसर्न है। जैसे ही कल ये न्यूज आया, सीधा आपको ऑयल में यहाँ पे गिरावट होता हुआ देखने मिला था। तो अगर यहाँ पे डिमांड रेस नहीं हो रहा है, जिसके चांसेस काफी कम दिख रहे हैं अभी, तो यहाँ पे यूएस ऑयल के अंदर वापस हमको एक बेरिश प्रेशर देखने मिल सकता है। अगर आज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से बात करें तो सीएचएफ में सीपीआई का मंथ ऑन मंथ डेटा, साथ ही साथ यूएस में एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डेटा, साथ ही साथ आईएसएम सर्विसेज का डेटा एंड वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। जो कि अगर हम यूएस के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टांस बेरिश नजर आ रहा है, मतलब आज के सेशन में थोड़ा बेरिश मूव देखने मिल सकता है। टेक्निकल्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा आज बेरिश प्रेशर मूव देखने मिल सकता है। बट ज्यादा बेरिशनेस कब देखने मिलेगा? जब ये 96.800, 96.800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, और बुलिशनेस के लिए 98.800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। H1 में देखते हैं किस तरीके का माहौल है। हम अगर देखेंगे तो फिर भी इसने भले ही बेरिश मूव दिखाया है कल के सेशन में, बट यहाँ पे इस स्विंग के नीचे अभी तक ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया है। ये जो स्विंग है इसके नीचे भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर प्राइस यहाँ पे इस स्विंग को ब्रेक करता है, 98 को ब्रेक करता है आज, तो फिर हमको 97.800 या 97.600 का लेवल आज के सेशन में देखने मिल सकता है। आज डेटा भी है तो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हम ये दो लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 97.500 का लेवल आज के सेशन में देखने मिल सकता है। तो उतना भी बेरिश नहीं है डेटा जो बता रहा है इकोनॉमिक डेटा, बट फिर भी थोड़ा बेरिशनेस एक्सपेक्टेड है। तो अगर ब्रेक किया तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं, ये अभी के लिए तो जस्ट अ रिट्रेसमेंट है, बट जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा शॉर्ट टर्म में। ये शॉर्ट टर्म में फिर ये बेरिश मूव दिखा सकता है। बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। H4 के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो इसने 21 21 के एवरेज पे आके सपोर्ट लिया है। अगर प्राइस फिर इसके नीचे निकलता है एंड इस एवरेज के नीचे भी निकलेगा एंड साथ ही साथ स्विंग के नीचे भी निकलेगा, तो यहाँ पे एक बेरिश मूव देखा जा सकता है ये स्विंग के आसपास। अगर डॉलर इंडेक्स को सही में ऊपर जाना है तो ये स्विंग के नीचे ये H4 पे क्लोज ही नहीं करेगा। अगर कर दिया तो समझ जाना ये नीचे आएगा 97.800 600 का लेवल। एंड फिर ये बार, इस बार अगर 97.500 का लेवल ब्रेक हुआ तो काफी ज्यादा चांस है कि अब की बार ये सपोर्ट नहीं होल्ड करेगा, सीधा प्राइस नीचे निकल जाएगा। ठीक है। बस 3 से 4 बार अटेम्प्ट हो चुका है यहाँ पे, अब नहीं, अब की बार नहीं हो सकता है। अगर प्राइस सस्टेन कर गया एंड स्विंग को ब्रेक कर दिया ऊपर में 98.800, तो ऊपर की तरफ मुंह निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब अब की बार ये इस वापस अंदर रेंज में नहीं आएगा, वो क्लियर डायरेक्शन क्लियरली यहाँ से पकड़ लेगा किसी एक बाजू। तो अगर हम बात करेंगे सारांश के रूप में, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ दिख रहा है, मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज दिख रहा है, एंड जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो साइडवेज टू बेरिश नजर आ रहा है। तो जो लेवल्स है उसके ऊपर नीचे निकलने पे ही आपको डायरेक्शन का क्लैरिटी मिलेगा। बात करते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में कल रिट्रेसमेंट के बारे में बात किया था, पॉजिटिव रिट्रेसमेंट, यहाँ पे पॉजिटिव रिट्रेसमेंट देखने मिला है। अगर प्राइस यहाँ से अभी इनसाइड बार बनाए,
अगर इनसाइड बार का हाई या लो ब्रेक करता है तो यहाँ से ऊपर या और नीचे की तरफ आपको मूव देखने मिल सकता है। अगर हम बात करें यूरो यूएसडी, तो अभी भी एक रेंज में बना हुआ है। ट्रम्प के साइड से एक स्टेटमेंट आया है कि यूएस और यूरोप के बीच में एक डील सेट हो चुका है, जो कि ये पर्टिकुलर पैर के लिए अच्छी बात है, यूरोपियन करेंसी के लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव देखने मिल सकता है, बट साथ ही साथ कुछ लीगल क्लेम्स भी है, जो भाई अभी उसके हम डिस्कशन नहीं करेंगे फंडामेंटल्स की। बट अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो ये जो रेंज है 1.1750 एंड 1.1580, जब तक इसके अंदर रहेगा कोई डायरेक्शन का क्लैरिटी यूरो यूएसडी में नहीं रहेगा। अगर हम आरएसआई के बारे में बात करें तो वापस से 50 के आसपास आके सपोर्ट लेके वापस ऊपर मूव करना शुरू किया है, जो कि ये बता रहा है कि अभी भी मोमेंटम जो है वो अभी भी बुल्स के फेवर में बना हुआ है। मोमेंटम यहाँ पे बेरिश नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं बुल्स के फेवर में बना हुआ है। अब की बात, जैसे कि ये रेंज ब्रेक करता है जिस भी डायरेक्शन में करेगा, उस डायरेक्शन को ये पकड़ के चलेगा। अब रेंज में रहने के चांसेस कम है, बायस जो हमारा है वो पॉजिटिव साइड जाने का है। अगर हम बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे, तो आप देखेंगे H4 के टाइम, पहले H1 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो H1 के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कैसे ये एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाया, साथ ही साथ ये नेक का ब्रेक किया है। अब प्राइस क्या कर रहा है, ये सपोर्ट सपोर्ट के बाद आके यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। एंड साथ ही साथ प्राइस में यहाँ पे आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनने के भी चांसेस है। अगर प्राइस यहाँ से सपोर्ट करके निकल जाता है एंड 1.1680 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो वापस बुलिशनेस में देखने मिल सकता है। एंड आज के सेशन में चांसेस ज्यादा है कि आपको 1.1700 1720 का लेवल देखने मिल सकता है। 1680 के ऊपर जैसे ही निकलता है, बुल्स के लिए यहाँ पे फायदेमंद सौदा बन सकता है। अभी ये 21 के एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर सस्टेन करके 1680 ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। H4 पे आगे देखेंगे, तो H4 पे किस तरीके का माहौल है। प्राइस ने जो है 21 के एवरेज से रिजेक्शन लिया है, वापस नीचे आया है। बट अगर हम देखेंगे तो कैंडल जो है वो काफी स्ट्रांग है 21 के पास। तो अगर प्राइस इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है जो कि 1680 का निकल के आ रहा है, एंड इसके ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है, तो वापस ये बुलिशनेस दिखा सकता है। एंड आपको मीडियम टर्म ट्रेंड चेंज होकर पॉजिटिव की तरफ प्ले होता हुआ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे 1680 आज के लेवल, आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलने पे यहाँ पे बुलिश ट्रेड्स बनाए जा सकते हैं। बेरिश ट्रेड्स के लिए वापस 1.1580 या 1.1600 का लेवल ब्रेक करने पे ही आप बनाना सोच सकते हैं, वरना नहीं। तो अगर हम बात करेंगे सारांश के रूप में, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म बुलिशनेस समझ आ रही है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है। बात करते हैं WTI। तो WTI में देखेंगे कल के सेशन में काफी बेरिश मूव देखने मिला है, काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखने मिला है। मतलब जो भी मूव आया था पिछले 5 सेशन का, जो 4 5 सेशन का, एक ही कैंडल ने यहाँ पे उसको एंगल्फ कर दिया है, उसको कवर कर दिया है, जो कि ये बता रहा है कि जैसे ही वो ओपीईसी का न्यूज आया प्रोडक्शन बढ़ाने वाली बात, सीधा इसका इस पे जो मार्केट ने जो रिएक्शन दिया है वो कोई भी तरह से अच्छा रिएक्शन नहीं दिया है। और जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, डिमांड नहीं बढ़ रहा है, तो कैसे आपको अच्छा रिएक्शन देखने मिलेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे यूएस ऑयल में जिस तरीके से फंडामेंटल न्यूज आ रहे हैं और टेक्निकल्स भी अब यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेंड लाइन था वो ब्रेक हो चुका है। चांसेस इस बार ज्यादा है, अगर 63 के नीचे निकलता है तो अब ये 62 को भी ब्रेक करेगा एंड 50 58 56 के लेवल देखने मिल सकते हैं, 60 58 56 के लेवल देखने मिल सकते हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है। अभी ये रशिया यूक्रेन के साइड से भी कोई शांति का वातावरण नहीं आ रहा है, उल्टा जो पुतिन साहब है वो और कब्जा करने के मूड में है। तो अभी भी कोई भी यहाँ पे शांति का वातावरण नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से न्यूज आ रहे हैं, टेक्निकल सजेस्ट कर रहा है, अब चांसेस दिख रहा है कि अगर 63 का लेवल ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, तो आप देखो किस तरीके से ये पलटी मारा है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आपको देखने मिल रहा है। लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए प्राइस ने एक ट्रेंड को ही स्टैब्लिश कर दिया है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे एक बेरिशनेस दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चांस है कि प्राइस जैसे 63 का लेवल ब्रेक करता है, जैसे कि ये वाला लेवल 60 प्रिसाइजली 63.5 का लेवल ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रांगली बेरिश मूव देखने मिल सकता है, जिसका पहला टारगेट रहेगा 62 का 62 का, एंड फिर उसके नीचे 60 58 56 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 21 के अब वापस 21 के एवरेज को जो बेयर्स है वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर दी है। मैंने बताया था यूएस ऑयल में भले ही प्राइस ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग के पे नजर रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है ऑयल में, यहाँ पे दिक्कत आपको देखने मिलेगी। H4 पे जाएंगे,
तो H4 पे आप देखेंगे प्राइस ने ये स्विंग ब्रेक किया, बट ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया है। एंड ये ब्रेकआउट फेलियर पूरा का पूरा स्विंग रिट्रेस कर दिया है। जब 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 ऐसा सिनेरियो होता है, ये फिर पूरा ट्रेंड को ही कवर कर लेता है, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे प्राइस को लेके आ जाता है। चांसेस काफी ज्यादा है कि प्राइस को यहाँ पे लेके आ जाएगा। साथ ही साथ फिबोनाची 61.8 के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस उसको ब्रेक कर देता है तो पूरा ट्रेंड कवर होने के, रिट्रेस बैक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अगर हम बात करेंगे सारांश के रूप में, H1 H4 दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे बेरिशनेस बता रहा है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड बेरिशनेस बता रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अब 62 के नीचे यहाँ पे एकदम स्ट्रांगली बेरिश बन जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ही ट्रेंड बेरिशनेस का इशारा कर रहे हैं। गोल्ड में बात करेंगे, गोल्ड में कल काफी ज्यादा, आज काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूव देखने मिला। जो ओपनिंग था वो अच्छा था, बट ओपनिंग के बाद सीधा ही यहाँ पे एक स्पाइक देखने मिला है डाउन साइड पे। नीचे देखने मिला 34-14 तक, मतलब करीब 50 पॉइंट का यहाँ पे स्ट्रांग मूव देखने मिला है डाउन साइड में। तो आप बात करेंगे यहाँ पे किस तरीके के माहौल देखने मिल सकते हैं। तो अगर H1 पे जाएंगे, तो प्राइस ने क्या किया है, हमने कल बात किया था कि यहाँ पे एक मूव देखने मिल सकता है, एंड मूव हमको ऊपर की तरफ देखने मिल रहा है। 3580 के आसपास का ऑलमोस्ट हाई मारा है। अब प्राइस यहाँ पे कहाँ तक आ सकता है, तो प्राइस की उम्मीद बनाई जा सकती है कि प्राइस आपको एक बार 3500 के आसपास देखने मिले, या 3480 के आसपास आज के सेशन में देखने मिले। अगर प्राइस आपको ये दो लेवल्स के आसपास देखने मिलता है, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर्स के लिए ये काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट रहेगा। यहाँ से एक बार बाइंग वापस दिखा जा सकता है, एंड वापस ऊपर के लेवल्स आप देखने मिल सकते हैं 3530, 3550, 3560 के लेवल देखने मिल सकते हैं वापस ऊपर में। गलती से प्राइस 3440 के और 60 के बीच में आ जाता है, तो ये काफी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट रहेगा। वापस यहाँ से 3600 की जर्नी आपको देखने मिल सकती है। मतलब आपके लिए 3500, 3400 से 3450 का लेवल जो रहेगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। अगर प्राइस इस तीन लेवल के आसपास आता है, आप यहाँ पे एक्टिवली बाइंग देख सकते हैं। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर्स के लिए ये क्लीन बाइंग पॉइंट रहेगा। एलियट वेव के हिसाब से जस्ट रिट्रेसमेंट है, ये कोई रिवर्सल नहीं है। H4 पे आएंगे, तो यहाँ पे प्राइस जो है 21 के एवरेज के आसपास आने की कोशिश की है। प्राइस यहाँ पे आते, मैंने बताया था या तो एवरेज ऊपर आएगा तो स्लोली, या तो प्राइस एवरेज के पास आएगा। प्राइस यहाँ पे एवरेज पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने के पूरे से पूरे चांसेस यहाँ पे है, क्योंकि ये मूव के बाद, स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, पैराबोलिक मूव के बाद एवरेज को, मीन को टेस्ट नहीं किया था, अब जाके ये टेस्ट करने आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइस टेस्ट करने के बाद वापस से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव वापस देखने मिल सकता है। अभी भी गोल्ड में मूव खत्म नहीं हुआ है, 3700 तक ये मूव कंटिन्यू करने के काफी काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो अगर हम बात करेंगे सारांश के रूप में, H1 शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के मूड में है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो साइडवेज से बुलिश है, एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो स्ट्रांगली बुलिश बना हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।